बच्चों, मैथ्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने माना √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा √5 = p/q और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यहाँ पे p और q क्या हैं? p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 4 और 5 ये दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में इसका मतलब ये हुआ कि P और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। या हम इसे मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर ये लिख सकते हैं कि P और Q का HCF जो है वो 1 आएगा। मतलब कि P और Q के अंदर 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम समीकरण जो 1 है उसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे या दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंडर रूट है, हमें इस अंडर रूट को हटाना है। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा √5 की स्क्वायर = p²/q²। अब जब हम √5 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ 5 रह जाएगा। तो 5 = p²/q²। तो अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास लास्ट आया था 5 = p²/q²। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। q² को लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे और 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा q² = p²/5। अब इस इक्वेशन से, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि p² जो है, ये जो p² है ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें पता है p² जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब होगा p जो है उसे हम p² जो है उसे हम p × p लिख सकते हैं। मतलब p जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो यही चीज़ है, हम लिखते हैं क्योंकि p² जो है वो 5 से पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब p भी 5 से पूरा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो p का एक गुणनखंड है। 5 अगर p का एक गुणनखंड है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं p = 5m। p = 5m। हमने ऐसा क्यों लिखा? जैसे मैंने कहा 10, 5 अगर 10 का गुणनखंड है तो इसे 5 × 2 लिखा। तो मतलब अब अगर यहाँ पे 100 कर देंगे तो 5 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आए तो उसको हम जो है m मान लेंगे। तो हमने जो है 5 अगर p का एक गुणनखंड है तो p = लिखा 5m। p = 5m जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास आएगा q² = p की जगह रखा हमने 5m, तो 5m की स्क्वायर हो गया 5m की स्क्वायर बटे 5। अब ये जो स्क्वायर है ये 5 पे भी है और m पे भी है। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 और m² का m²। 25 m² बटे 5 आ गया। अब ये जो 25 है वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 जो है इसे जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे जाएगा। तो हमारे पास आएगा q² = 5m²। तो हमारे पास आ गया q² = 5m²। अब हम इस इक्वेशन में m² को एक तरफ रखेंगे और 5 को जो है वो q के बटा में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा m² = q²/5। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है
कि क्यू स्केयर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। क्यू स्केयर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू स्केयर को लिखा क्यू इंटू क्यू बटे 5, तो इसका मतलब है क्यू जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे क्यू स्केयर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है क्यू भी 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो क्यू का भी एक गुणनखंड है, मतलब 5 जो है वो क्यू का भी एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 जो है पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पहले हमारे पास आया था 5 पी का एक गुणनखंड है, अब हमारे पास आया 5 जो है वो क्यू का भी एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन शुरू में हमने ये माना था कि पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब शुरू में जो हमने माना था वो चीज़ हमारी गलत हो गई। शुरू में हमने माना था √5 जो है वो परिमेय संख्या है या p बटा क्यू है, जहाँ पे p और q जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब था कि इनमें आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 एक ऐसा गुणनखंड आ गया जो p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है। इसका मतलब कि p बटा q के रूप में या ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने ये सिद्ध किया कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम √2 को और √3 को भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो या इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो या नहीं समझ में आया हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे।